नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से, नए अंदाज में आप लोग पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक है विकास के चरण, स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनते हैं और बहुत समझने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। विकास के चरण, विकास के चरण, स्टेज ऑफ एवोल्यूशन कि किस किस स्टेज से विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है आँख का। किसका? आँख का विकास। आँख का विकास, जब आँख के विकास की बात आती है तो सबसे पहले जब आँख देखी गई थी, नाम ले उसको लिख दिया जाता है, वो था प्लानेरिया। क्या था? प्लानेरिया। तो प्लानेरिया की सबसे पहले आँख देखी गई है ना। प्लानेरिया की जो आँख थी वो आँख जैसी थी, आँख नहीं थी, आँख जैसी एक आई स्पॉट था, है ना। जैसे ये प्लानेरिया है आपका, है ना, ये तो यहाँ पर एक आई स्पॉट थे, बस आँख जैसे आई स्पॉट थे। मतलब कि इसकी जो आँख थी वो बिल्कुल सरल आँख थी, है ना। जब बताओ, जब किसी के आँख में सिर्फ नेत्र बिंदु ही होगा तो उसकी आँख तो सरल होगी ही। तो सबसे पहले जीवों में, और इनकी जो आँख थी, ये सिर्फ जो आँख थी वो सिर्फ प्रकाश को ही पहचान सकती थी, समझना। इनकी जो आंखें थी ना वो सिर्फ लाइट को ही डिटेक्ट कर पाती थी। अगर लाइट उनको दिखा तो ऐसे चल दी, कि बस ऐसे आंख बंद चल दी। लाइट नहीं दिखी, ऐसे हुआ मुड़ गई, ऐसे चल दी। तो लाइट को ही डिटेक्ट कर पाती थी। आज की डेट में देखो आंखें कर कैसी हैं, तो आज की डेट की जटिल आंखें हैं, है ना, जटिल आंखें हैं। ये हर एक कलर को पहचान लेती हैं। मैं सामने देख रहा हूँ कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के ऊपर रेड कलर का पॉइंट जल रहा है ना। और कैमरे के बगल में एक वॉइस डिटेक्ट कर रहा है कि वॉइस कैसी आ रही है। वो ग्रीन कलर के पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं। और इस स्टूडियो में बहुत ढेर सारे रंग बिरंगे चीज़ें रखी हुई हैं। बिल्कुल माइन्यूट सी चीज़ को मैं देख सकता हूँ, कैसे कहाँ क्या है, अपने हिसाब से देख सकता हूँ। तो ये हमारी जटिल आंखें हैं ना। अगर प्लेनेरिया की आंखें होती तो मैं देख पाता कि अच्छा लाइट कहाँ लगी, अच्छा ऊपर लगी तो उड़ जाता ऊपर की तरफ, अच्छा कॉर्नर पे भी लगी उधर भी चल देता, अच्छा इधर लगी इधर भी चल देता। तो सरल आंखों से देखो, प्लेनेरिया क्या कैसी थी? सरल। सरल आंख से विकास हुआ। क्या हुआ? सरल जो आंख थी, इनके आंखों में विकास हुआ। तो सबसे पहले प्लेनेरिया में हुआ। फिर इसके एग्जाम्पल जो आते हैं, जैसे आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट में फिर आंखों का विकास हुआ, उसमें भी थोड़ा सा अच्छी आंखें आ गई। फिर ऑक्टोपस में हुआ, उसमें भी अच्छी आंखें आने लगी थोड़ा सा, और उसमें मतलब वो होता गया, है ना, बदलाव आता गया। फिर आया नॉन कॉर्डेट्स में, फिर उसमें नॉन कॉर्डेट्स में भी और अच्छी आंखें आंखें करके आंखों में ऐसा विकास चलता गया। और आज की डेट में आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर आंखें देखने को मिलती हैं। तो आपने क्या देखा कि प्लेनेरिया की आंखें तो बहुत सरल थीं। जब सर्वप्रथम ये जीव यहाँ पर पाया जा रहा होगा तो इसकी आंखें बहुत सरल थी। इसमें सिर्फ एक आई स्पॉट था, वो सिर्फ लाइट को ही डिटेक्ट कर पाता था, है ना। लेकिन देखते देखते ऑक्टोपस एंड इंसेक्ट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो आंखें देखने को मिली, वो बहुत ही जटिल और बहुत ही प्रभावी आंखें थी। तो ये कैसे कैसे हुआ? ये विकास से हुआ। कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ ये विकास से ही संभव हुआ। आंखों के अंदर क्या होने लगा? तो आंखों के अंदर एवोल्यूशन होने लगा, आंखों के अंदर धीरे धीरे विकास होने लगा, और जाकर के आज जटिल आंखों का निर्माण हो गया। जटिल आंखों से आज हम लोग अच्छे तरीके से देख पाते हैं। समझ गए कैसे आंखों का विकास हुआ? सरल आंखों से जटिल आंखों का विकास हुआ। तो एवोल्यूशन की स्टेज में, स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आई एवोल्यूशन, आंखों का विकास कैसे हुआ। एंड सेकेंड इज पंखों का विकास। किसका? तो पंखों का विकास। तो देखो सबसे पहले बता दें आपको कि जो
हम जानते हैं कि डायनासोर के पास भी पंख हुआ करते थे। हमने देखा कि जो पंख थे वो जो पक्षियों को दिए गए, जैसे जो बंदर थे उनको 4 पैर क्यों दिए गए? 4 पैर उनको इसलिए दिए गए ताकि वो उदकेगा फुदकेगा, है ना, पेड़ पे चढ़ जाएगा, पटक कहीं लटका रहेगा, कहीं झूलता रहेगा, किसी का सामान छिना लेगा, इसलिए दिए गए। इसलिए दिए गए ना, इसलिए दिए नहीं गए किसी को 2 तमाचा मार देगा, कि स्पेशली इसीलिए दिए गए हाथ कि 2 ही तमाचा मारेगा खींच को, नहीं दिए गए ना। किस लिए दिए गए? उछले कूदेगा, घूमे टहलेगा, मोटा हो जाएगा। आप लोग ऐसा हैं? है ना। पक्षियों को पंख किस लिए दिए गए पता है? पक्षियों को पंख दिए गए कि ठंडी पड़ती है भैया, और तुम पंख से ऐसे ओढ़ लेना, अब बिल्कुल ठंडी से बच जाना, इसलिए दिए गए। लेकिन उनके पंखों में, पक्षी उस पंखों के प्रति धीरे धीरे अनुकूल होते गए, अनुकूल होते गए, और ये एक विकास की एक प्रक्रिया थी। जैसे उसी पंख से पक्षी उड़ने लगे। तो पक्षी को पंख उड़ने के लिए नहीं दिए गए थे। पक्षी को पंख जो है, इन पक्षियों में, पक्षी में जो पंख दिए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ दिए गए थे ठंडे मौसम से बचाव के कारण। ठीक है, जो ठंडा मौसम है उससे बच सकें, ताकि अपने आप को सरवाइव कर सकें। तो क्या हुआ कि पंख जो फर्दर थे, फेदर्स, जो फेदर्स थे वो ठंड मौसम से, वेदर का जो सीजन चलता है उससे बचाव के लिए दिए गए थे। लेकिन इनके पंख में विकास हुआ, इनके पंख में, ये पंख अनुकूल हो गए, है ना। इनके पंख में क्या हुआ? इन पक्षी के पंख में विकास हुआ और इस पंख के प्रति ये अनुकूल है, और पक्षी उड़ने लगे। क्या होने लगे? तो पक्षी उड़ने लगे उसी पंख से। तो ये कैसे हुआ? तो ये सिर्फ और सिर्फ विकास से संभव है, एवोल्यूशन से संभव। धीरे धीरे विकास हो रहा था, धीरे धीरे उड़ पा रहे थे। पहले छोटा सा पक्षी था, वो उड़ उड़ के थोड़ा थोड़ा दूर चलता था, फिर नीचे ही जमीन में चलने के लिए उड़ते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे, फिर धीरे धीरे इतना उड़ने लगे, फिर धीरे धीरे इतना, फिर धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगे। ऐसे करके एवोल्यूशन हो गया। जो आज के पक्षी जन्म लेते हैं वो सीधे आसमान में उड़ते हैं। बाय दफे उनके मतलब डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो गई, उनके पंख ना निकल पाए, है ना, तब कोई दिक्कत हो सकती है। और देखो, जैसे हम लोगों ने देखा पक्षी के बारे में, तो हमने देखा डायनासोर के पास भी पंख थे पंख, है ना। डायनासोर के पास, जो आज की जो हॉलीवुड मूवीज होती है उसमें देखते हो ना, डायनासोर उड़ते हुए रहते हैं, है ना। हॉलीवुड मूवीज को भी देखो कैसे शूट होती है, वो एक बड़े से हॉल में शूट हो जाती है पूरी मूवी। बहुत मेहनत लगती है मूवी वगैरह शूट करने में। सोचो कितना छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। एक वीडियो शूट करने के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सोचो मूवी शूट करने के लिए कितना ढेर सारा टाइम और बहुत ढेर सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इस तरह करके क्या हुआ कि कहाँ चले गए हम, देख लो। तो डायनासोर की बात हो रही थी। डायनासोर के पास भी पंख थे, लेकिन डायनासोर उस पंख का प्रयोग उड़ने के लिए नहीं कर पाए, और उनकी आखिरी प्रजाति विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। तो जो पक्षी और सरीसृप से, है ना, पक्षी सरीसृप से बहुत थे, है ना। जो पक्षी थे उस सरीसृपों से बहुत ज़्यादा थे, और उनके पंखों में अनुकूलतम हुआ और वो उड़ने लगे। किसके लिए? उड़ने लगे, और जगह जगह जाके उड़ उड़ के अपना काम करने लगे। तो ये था आपका पंखों में विकास। आपके लिए लिखने के लिए कुछ भी आ सकता है, जो भी इसमें से आएगा इसी को बना बना के लिखना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं ये। ठीक है, ये था स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। इसका एक अंतिम पार्ट बचता है, मिटा दो इसको। चलो हट जाता हूँ, लिख सकते हो। देख लो, इतना ज़्यादा ये चपक गया कि ये मिट ही नहीं रहा है। देख रहे हो? अभी बोलोगे भैया डिजिटल बोर्ड क्यों नहीं ले लेते हो? सब लोग बोलते हो ना डिजिटल बोर्ड, सब लोग पसंद भी करते हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि
है ना, डिजिटल बोर्ड आ जाए, सारी चीज़ें वो हो जाए और भी अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने लगूँ। लेकिन थोड़ा सा सेटअप बहुत ही ज़्यादा उसका महंगा है और उतने पैसे मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और ना ही अभी उतने पैसे यूट्यूब से आ रहे हैं, इस वजह से डिजिटल बोर्ड नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो फिर डिजिटल बोर्ड ज़रूर लाएंगे और ज़रूर अच्छे तरीके से एक नए अंदाज में ढेर सारी चीज़ों को आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब बात आती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। किसकी? आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसको बोलते हैं कृत्रिम चयन? देखो, मनुष्य था, क्या था? एक तो विकास, मनुष्य मतलब प्रकृति के द्वारा होता है, क्रमिक परिवर्तन से द्वारा विकास, और एक जो विकास होता है वो मनुष्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। तो जो मनुष्यों के द्वारा विकास होता है उसको हम प्राकृतिक चयन नहीं बोलते हैं, उसको कृत्रिम चयन के नाम से जानते हैं। और प्राकृतिक चयन क्या होता है? जो प्रकृति से जिस चीज का विकास हो रहा, प्रकृति जिस चीज का चयन कर रही हो, उसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन। तो मनुष्य के द्वारा क्या हुआ कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य क्या करता है? जंगल में टहल रहा, जंगल में ही रहता था, आपको पता है ना। 2000 वर्ष पूर्व का जो मनुष्य है वो जंगल में पड़ा रहता था, घूमता था। उसको वहीं पर एक जंगली गोभी मिल गई। क्या मिल गई? जंगली गोभी। तो मनुष्य चौंका, है ना। मतलब समझ लेते 2000 वर्ष पूर्व बबलू रहता था। कौन रहता था? बबलू। तो बबलू टहल रहा था जंगल में, उसको एक जंगली गोभी दिख गई। तो बबलू उसको देखा, दिखने में अच्छी थी, उसको तोड़ के थोड़ा सा खाया, उसको बबलू को मजा आया। बबलू बोला यार साला ऐसा ही फल होना चाहिए, है ना, मतलब ऐसा ही फल होना चाहिए खाने के लिए। तो बबलू उसको उखाड़ लाया। फिर बबलू अपनी तकनीक ही अपनाया, किस पौधे को नया पौधा कैसे बनाते हैं। तो बबलू कर ही रहा था ऐसे। तो बबलू के दादा थे, एक बचे हुए थे, वो जिंदा थे, जंगल में हुए रहते थे। तो बबलू के दादा बोले अरे पगले, मिट्टी में न दाब, इसको मैं बताता हूँ, इसको कायिक विधि द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा इसको हम मतलब वो कर सकते हैं और इसकी अच्छी प्रजाति उत्पन्न कर सकते हैं। तो बबलू और बबलू के दादा जो 2000 वर्ष पूर्व रहते थे, दोनों इन्वॉल्व हो गए और जंगली गोभी से उन्होंने फूल गोभी बना दी, है ना। और मतलब बबलू तो एक हमारा वो है ना, एक करेक्टर है लेकिन इसमें मेन करेक्टर है ह्यूमंस। ह्यूमंस को खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने बनाई, है ना। फूल गोभी बना दी, गांठ गोभी बना दी, उसको गांठ चाहिए तो फूल वूल पसंद थे तो फूल गोभी, गांठ गोभी, और पत्ता उसको ज़्यादा ढेर सारे पत्ते के बीच में उसको कम जगह चाहिए था तो उसने पत्ता गोभी बना दी। ऐसे करके उसने एक ब्रोंकोली बना दी, है ना। क्या बना दी? ब्रोकोली बना दी। ब्रोकोली जानते हो, एक फूल गोभी की तरह होता है लेकिन वो ग्रीन होता है ना। ग्रीन मतलब फूल गोभी जैसे होता है ना, वो कैसा होता है? वाइट होता है, हल्का येलोइश होता है। लेकिन जो ब्रोकोली होता है वो ग्रीन होता है। ब्रोकोली बना दी और उसने गोभी बना दी, है ना। उसने लाल गोभी बना दी। क्या बना दी? लाल गोभी। तो यहाँ पर ये जो इसको बना रहा था, है ना, इसके बीच में जो चीज़ें हो रही थी वो एक मनुष्य के द्वारा, वो भाई ह्यूमंस हो रहा था, वो प्रकृति के द्वारा नहीं हो रहा था, वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं था, वो नेचर के द्वारा नहीं था, वो ह्यूमंस के द्वारा हो रहा था। तो जब ह्यूमंस के द्वारा जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग विकास का एक नया मोड़ बोलते हैं। कि जैसे आपका जंगली गोभी का से विकास से फूल गोभी बन गया, गांठ गोभी बन गया, पत्ता गोभी बन गया, ब्रोंकोली बन गया और लाल गोभी बन गया। क्लियर है? समझ में आया? क्योंकि मनुष्यों को द्वारा ही हुआ। अगर मनुष्य के अंदर उस गोभी को खाने की इच्छा ना होती या उसकी खाने की इच्छा मर जाती तो इन सभी चीज़ों का विकास ना हो पाता। इसलिए मनुष्य के अंदर इच्छा थी, उसने वो किया और धीरे धीरे इन सभी गोभियों का विकास हो गया। आज ये गोभियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी आती हैं, है ना बताइए
जब इनका सीजन नहीं रहता तो बहुत ही ज़्यादा महंगी रहती है, जो सीजन रहता है थोड़ा सा सस्ती हो जाती हैं, है ना। चलिए, आज आपसे एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि जो डार्विन है, डार्विन किस जहाज में घूमने गए थे, बताओ, और कब गए थे। डार्विन किस जहाज में और कब घूमने गए थे, इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब आपको पता चला एक चीज कि विकास की आधारभूत घटना क्या है, विकास कैसे होता है ना। विकास जब हो जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। तो जब जनन होता है, जनन के दौरान जो डीएनए में होने वाला परिवर्तन, जनन होता है तो उसी हिसाब से डीएनए में परिवर्तन होता है, और जब डीएनए में परिवर्तन होगा तो प्रोटीन भी दूसरी बनेगी, समझ रहे हो। तो जनन के दौरान जो डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना होती है, क्योंकि जिस प्रकार से डीएनए बदल जाएगा, डीएनए में परिवर्तन आएगा, दूसरा डीएनए बनेगा, उसी तरह से दूसरी तरह की प्रोटीन भी बनेगी, क्योंकि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुलेखन, उसको रूपांतरण। ये सेंट्रल डोगमा के अंदर आता है। आप सेंट्रल डोगमा मेरे ख्याल से आप लोग पढ़े होंगे। ये 11th में तो बिल्कुल डिटेल से है, 12th में भी है, 11 12th है, और यहाँ पर भी सेंट्रल डोगमा के बारे में शायद थोड़ा सा बताया जाता है। देखो बता देता हूँ सेंट्रल डोगमा क्या होता है, समझ लो। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसके तो लिखते हैं। देखो, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है। डीएनए से एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है। जैसे कोशिका का विभाजन होता है तो एक कोशिका के अंदर डीएनए होता है, वो जब दो कोशिकाओं में बनता है तो दोनों कोशिकाओं के अंदर डीएनए चला जाता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बन जा दो डीएनए बन जाता है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। रेप्लिकेशन के द्वारा अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, है ना, अनुलेखन, है ना। क्योंकि डीएनए कोशिका के केंद्रक में रहेगा। ये कोशिका है, ये केंद्रक है, यहाँ डीएनए है। ये कोशिका का केंद्रक डीएनए बनाया आरएनए को। आरएनए पहुंचा राइबोसोम के पास क्या करने, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते, प्रोटीन बनाने। तो आरएनए जब प्रोटीन बनाने जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, है ना, उसको बोलते हैं रूपांतरण। ये होता है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, ये आपके शायद फ्रांसिस्को क्रिक कैसे करके, पता नहीं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं कंफर्म आ रहा है यार, शायद फ्रांसिस्को क्रिक करके हैं। हाँ, फ्रांसिस्को क्रिक, एक सेकंड देखता हूँ कहीं लिखा है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1957 में फ्रांसिस्को क्रिक ने दिया था। 1957 में फ्रांसिस्को क्रिक। यार थोड़ी थोड़ी कभी कभी क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रहती हैं, वो कंफर्म नहीं हो पाती, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें रहती हैं, ढेर सारा डाटा स्टोर करना पड़ता है। तो ये था सेंट्रल डोगमा, और आज का टॉपिक आपका समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आई, पढ़ के मज़ा आया होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।